हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तीसरा लेक्चर लेंगे इस पे। तो आपको मैंने अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में लेफ्ट राइट शुरू किया था और लेफ्ट राइट के अंतर्गत जो पार्ट्स हैं उसमें यूजुअल पोजीशन पढ़ा दिया, रिवर्स ऑर्डर पढ़ा दिया, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, इतना चीज़ हो चुका है। आज हम लोग मिडिल टर्म पढ़ेंगे कि बिना अंग्रेजी वर्णमाला लिखे और बिना गिने अगर ओरल आंसर हमें बताना है किसी भी क्वेश्चन का तो कैसे करेंगे, देखो, है ना। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, इसके बाद फिर क्वेश्चन आपसे ओरल करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो, मिडिल टर्म, मध्य पद, इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, कितने अक्षर होंगे, और दूसरा, कौन सा अक्षर होगा। तो मिडिल टर्म के अंतर्गत दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला है कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर्स विल बी, और दूसरा है कौन सा अक्षर होगा, विच ऑफ द लेटर विल बी, है ना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ओरल करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं कितने अक्षर होंगे। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो कैसे आप फटाफट आंसर करोगे, देखो। पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, ए से लेकर जेड तक। इधर लेफ्ट इंड है और इधर आपका राइट इंड है, ठीक है। अब इसमें यूजुअल रिवर्स की तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें एक टर्म आपको बाएं से देता है, दूसरा टर्म आपको दाहिने से देता है और पूछता है कि बीच में कुल कितने अक्षर हैं, ठीक। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक आप नोट लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। मिडिल टर्म को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल अगर 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो उसके मिडिल में कोई भी अक्षर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इफ सम ऑफ L plus R be 26, 27, 28 there will be no such letter between both of them, ठीक है। अक्षर कब होगा बीच में, चाहे वो कितने पूछे चाहे वो कौन सा पूछे, बीच में अक्षर तभी होगा या तो सम जो है 26 से कम हो या फिर 28 से ज्यादा हो। इस तीन केस में बीच में कोई भी लेटर नहीं पाया जाएगा। कैसे, बाएं से 12वां अक्षर, तो भाई बाएं से 12वां अक्षर कौन होता है, यल होता है, ठीक है, यल होता है। और फिर दाहिने से 14वां अक्षर, तो दाहिने से अगर 14 गिनोगे तो यम पे आ जाओगे, तो यल और यम के बीच में कोई भी लेटर नहीं पाया जाता, ठीक है। अब बाएं से 12, तो बाएं से 12 कौन होता है, यल होता है, और दाहिने से 15 कौन होता है, यल होता है, तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं आएगा। बाएं से 12 यल होता है और दाहिने से 16 के होता है, इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि 12 और 14 कोई भी ऑर्डर ले लो, एक बाएं से और एक दाहिने से, उसको जोड़ने पर अगर 26, 27, 28 होगा तो देयर विल बी नो सच लेटर, है ना। तो देखो, जैसे हम ले लें बाएं से 10, तो बाएं से 10 कौन होता है, जे,
हाँ, बाएं से 10 ले लें और दाहिने से ले लें क्या 16, तो 10 और 16 कितना 26 हो जाएगा। तो 16 कौन होता है, के होता है, इनके बीच में कुछ नहीं होगा। बाएं से 10 ले लो और दाहिने से ले लो 17, तो 17 10 27, बाएं से 10 जे होता है और दाहिने से 17 भी जे होता है, तो योगफल 27, इनके बीच में कुछ नहीं होगा। तो बाएं से 10 ले लो, जे हो जाएगा, दाहिने से 18 ले लो, दाहिने से 18 लेने पर आई आ जाएगा, तो आई और जे के बीच में कोई भी अक्षर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि अगर आपको एक आर्डर बाएं से और दूसरा आर्डर अगर दाहिने से दिया जाता है और बीच में पूछा जाए कितने अक्षर होंगे, तो कभी उनका सम जो है 26 27 28 नहीं होना चाहिए, या तो 26 से कम हो या तो 28 से ज्यादा। ठीक है, तो चलो अब हम आपको क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अभी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद आंसर आप लोग से करवाएंगे। जब क्वेश्चन पे अभी चलेंगे तो फटाफट आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए। ओके, तो अभी ये जो नोट लिखवाया आप उसको देख चुके हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, बाएं से 10वें अक्षर और दाहिने से 6वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर और दाहिने से 6वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना कि L प्लस आर की वैल्यू निकाल लेना, L प्लस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो देखो, इफ L प्लस आर is less than 26, then 26 minus L plus R। याद रखिए कि बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल अगर 26 से कम आया तो उसे 26 से घटा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। न अंग्रेजी वर्णमाला लिखना पड़ेगा और न गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां बाएं से 10 और दाहिने से 6 है, 10 और 6 कितना 16, और 16 जो है वो 26 से कम है, तो 26 में से 16 घटा दीजिए, 26 में से 16 घटा दीजिए, तो बताइए कितना आ जाएगा 10। यानी बीच में 10 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे, 10 अक्षर होंगे। ठीक है, इसी तरह से चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बताइए। दूसरा क्वेश्चन बताइए, बाएं से 7वें अक्षर और दाहिने से 11वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो बताओ, बाएं से 7 और दाहिने से 11 बोला, तो सबसे पहले L प्लस आर की वैल्यू निकाल लो। तो L प्लस आर की वैल्यू 11 7 कितनी हो जाएगी 18, और 18 क्या है 26 से कम है, तो 26 में से 18 घटा दो, 26 में से 18 घटा दो, तो बीच में कितने अक्षर हो जाएंगे 8 अक्षर हो जाएंगे। भाई कितने अक्षर हो जाएंगे 8, 26 में से 18 घटा दो तो 8 आ गया। क्लियर, ओके, तो चलो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल एक मैं देता हूं, अगर ऐसे पूछे तो क्या करेंगे। देखो, अगर मान लो आपसे ये पूछे कि बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, अगर ऐसा पूछ ले तब क्या करेंगे आप बताइए, है ना। तो सबसे पहले L प्लस आर की वैल्यू निकाल लोगे। L प्लस आर की वैल्यू निकालोगे तो 12 और 22 कितना हो जाएगा भाई बोलो, 12 और 22 कितना हो जाएगा 34, 34 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो, इफ L प्लस आर is greater than 28, then L plus R minus 28। तो फिर ये चीज इस्तेमाल कर लेना। आपको पता है कि बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल अगर 26 27 28 आता है तो उसके मिडिल में कोई भी लेटर नहीं पाया जाएगा। योगफल या तो 26 से कम हो या तो 28 से ज्यादा। अगर 26 से कम है तो 26 में से उसको घटा दो L प्लस आर की वैल्यू को,
और अगर 28 से ज्यादा है तो यल प्लस आर में से 28 घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बाएं से 12 और दाहिने से 22 के बीच में पूछा था कि कितने अक्षर होंगे, तो यल प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर 34 है और इसमें से क्या करोगे 28 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो बीच में कितने अक्षर होंगे भाई, 6 अक्षर होंगे, है ना। अगर आप गिनना चाहो तो गिन के देख लो। बाएं से 12 कौन होता है, यल होता है। दाहिने से 22 कौन होता है, ई होता है। जेड की तरफ से गिनोगे तो ई 22वां अक्षर हो जाएगा, है ना। अब आप बीच में देख लो, इसके बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। बीच में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। ठीक, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन जरा एक और बता दो। दूसरा क्वेश्चन बता दो। बाएं से 25वें अक्षर, ठीक, और दाहिने से 23वें अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। बताओ भाई, बीच में कुल कितना अक्षर होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, एल प्लस आर को जोड़ दोगे। तो बताओ एल प्लस आर अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। एल प्लस आर की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्यों भाई बोलो, 48। और 48 क्या है, 28 से ज्यादा है, तो 28 में से घटा दोगे, देयर विल बी 20 लेटर, यानी इसमें से 28 घटा दो क्योंकि 28 से ज्यादा है। तो कितना आ गया, 20 अक्षर होंगे बीच में, है ना। इज इट क्लियर। हाँ, तो देखो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, देखिए हम ना कहीं अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे ना गिनेंगे, जितने देर में क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर लिख सकते हो। क्या होगा, एल प्लस आर जोड़ो, 26 से कम है 26 से घटा दो, और 28 से ज्यादा है तो उसमें से 28 घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए अगर ऐसे पूछ दे तब, अगर ऐसे पूछ दे तब क्या करेंगे। देखो बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो तुरंत आप कहोगे कि आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि यहां पर यल प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी 27। यल प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। तो आपको बताया गया है कि बाएं और दाएं से 2 अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल अगर 26, 27, 28 आता है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं पाया जाएगा। ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगर मान लो कि आपसे ये सवाल पूछ दे कि बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अगर मान लो कि ऐसा पूछ ले तब क्या करेंगे आप, है ना। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था कि एक ऑर्डर बाएं से और दूसरा ऑर्डर दाहिने से होगा, तो सबसे पहले यल प्लस आर को जोड़कर देखेंगे कि बीच में उसका योगफल कितना है, 26 से कम की 28 से ज्यादा। उसका यल प्लस आर की वैल्यू जो है जोड़ने पर कभी 26, 27, 28 नहीं होनी चाहिए, है ना। यल की वैल्यू जोड़ने से अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आर की वैल्यू जोड़ने से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डायरेक्शन सेम है, तो भाई डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या करेंगे, इफ डायरेक्शन बी सेम। अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन सेम है तो क्या करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है बिगर माइनस स्मॉलर -1। बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा के एक और घटा दोगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 5 और 10 के बीच में कितने अंक होते हैं, तो आप कहोगे 4। 5 और 10 के बीच में कितने अंक होते हैं, 4, क्योंकि 10 में से 5 घटा के एक और घटाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 4। न 5 गिनेंगे न 10 गिनेंगे, बीच में गिनोगे तो 4 डिजिट मिलेगा। वैसे ही 5 और 17 के बीच में कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर, अगर डायरेक्शन सेम है, यल है चाहे आर है, तो क्या करोगे, बिगर माइनस स्मॉलर -1 करोगे, ठीक है। बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाकर एक और घटा दिया जाएगा, तो 17 में से 5 गया 12, और 12 में से एक और कम हो जाएगा तो 11।
कितने अक्षर होंगे बीच में? 11 अक्षर होंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए अब एक और देते हैं, दूसरा बताइए। अगर मान लीजिए ऐसे पूछे कि दाहिने से 8वें अक्षर और दाहिने से 18वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो यहां पर भी देखिए साइड जो है राइट है, यानी डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन होने के लिए क्या करना है? बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा के एक और घटा देंगे, तो बताओ बीच में कितना हो जाएगा? 9। 18 में से 8 गया 10, और एक और कम करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 9। यानी बीच में कितने अक्षर होंगे? 9 अक्षर होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के अंतर्गत 2 तरह का सवाल पूछा जाता है, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कितने अक्षर होंगे। तो भाई अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कितने अक्षर होंगे, तो चलिए फटाफट ओरल आंसर करिए मेरे साथ। अब क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन का आंसर फटाफट ओरल करिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। अब ये लीजिए क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूं और आंसर फटाफट करना है ना, जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया उससे। तो चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 6वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर्स विल बी फ्रॉम लेफ्ट 5 एंड फ्रॉम राइट 6 इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। ये इसका आंसर फटाफट बताना है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बाएं और दाएं से 2 अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल अगर 26, 27, 28 आता है तो उसके मिडिल में कोई अक्षर नहीं होता है। योगफल या तो 26 से कम हो या तो 28 से ज्यादा हो। तो बताओ यहाँ पर यल प्लस आर की वैल्यू कितनी? 6 5 11, और 11 क्या है? 26 से कम है, तो 26 में से 11 घटा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो देयर विल बी 15। यल प्लस आर की वैल्यू ले लिया, 5 और 6 कितना हो गया? 11। ठीक, और यल प्लस आर का मान 26 से कम है, तो 26 में से घटा देंगे, तो कितना आ गया भाई? 15 आ गया आंसर। आ गया ना फटाफट? हाँ, चलो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरे वाले का आंसर आप लोग इसी तरह से बताइएगा। तो चलिए अब दूसरे पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को कर लीजिए फटाफट। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें और दाहिने से 22, बाएं से 12 और दाहिने से 22 बोल रहा है भाई, है ना। तो बताओ क्या कर लेगा इसका फटाफट? यल प्लस आर की वैल्यू बता कितना होगा? 22 और 12 कितना होगा बोलो? यल प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34, और 34 क्या है? 28 से ज्यादा, तो 34 में से फटाफट 28 घटाओ, कितना आ गया? देयर विल बी 6 लेटर। क्लियर, ओके। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने बताया बस फटाफट उसको यूज करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग विदाउट अंग्रेजी वर्णमाला लिखे, विदाउट गिने बता सकते हैं। तो चलो तीसरे क्वेश्चन को अब करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए फटाफट इसको करिए भाई, करिए। अब इसको बताइए जल्दी से क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा बोल रहा है और दाहिने से 13 बोल रहा है, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं पढ़ के यहां लिख दिया। बाएं से 3 और दाहिने से 13 के बीच में पूछ रहा है, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? यल प्लस आर की वैल्यू निकाल लोगे। तो यल प्लस आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 और 13 जोड़ दो, 13 3 16। और बताओ यल प्लस आर की वैल्यू क्या है? 26 से कम है। इफ यल प्लस आर भी लेस देन 26 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 26 में से 16 घटा दोगे फटाफट, बताओ कितना आ जाएगा भाई? 10। देयर विल बी 10 लेटर बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, गिनेंगे तो 10 अक्षर मिलेंगे बीच में। तो कर लिया ना क्वेश्चन। अब इसी तरह से जरा चौथा क्वेश्चन बता दो भाई, चौथा वाले का आंसर बता दो क्या होगा, है ना। मैं आपको दे देता हूं, यहां पर पढ़ने में दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं। पूछ क्या रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17 पूछा
और दाहिने से 23वें अक्षर और दाहिने से 23 पूछा के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो बताओ, इसे तो करके बता दो फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, एल प्लस आर की वैल्यू ले लेंगे। ये कभी 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40। 40 आ गया, 28 से ज्यादा है तो 40 में से 28 घटा दो, 40 में से 28 घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा, बोलो 12। देयर विल बी 12 लेटर, ठीक है, 12 आ गया आंसर। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वें पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलो ये 2 क्वेश्चन, 5वां और 6वां क्वेश्चन जल्दी से अपने से करोगे, ठीक है। कुल कितने अक्षर होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8, बाएं से 8 बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 19वें अक्षर, बाएं से 8 और दाहिने से 19 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। मौखिक आंसर कर सकता है भाई, बता कितना होगा, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 हो जाएगा, तो बताओ बीच में कोई अक्षर होगा क्या, नहीं, देयर विल बी नो सच लेटर, यानी 0, ऑप्शन में 0 होगा, फिर आप उसे 0 टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि 19 और 8 एल प्लस आर की वैल्यू अगर 26, 27, 28 होगी तो देयर विल बी नो सच लेटर, आंसर विल बी 0, है ना। ओके, तो 5वें क्वेश्चन को लगा लिया। अब 6वां क्वेश्चन चलो अपने से करो। 6वां क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5, बाएं से 5 बोल रहा है, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर, ठीक। अब इसके बीच में कुल कितना अक्षर होगा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, बताइए जल्दी बताइए। अब इसको मत कर देना कि 22 और 5 27, इसका योगफल भी 27 है, मगर इसके बीच में अक्षर होगा। कभी भी एल प्लस आर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 26, 27, 28। अगर एल एल की वैल्यू हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आर आर की वैल्यू हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाएं से 5 और बाएं से 22, तो भाई सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन के लिए अभी हम आपको समझाए हैं क्या करते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था बिगर माइनस, ये बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर दिया जाएगा। तो 5 और 22 के बीच में कितना अक्षर होगा, 22 में से 5 घटाओ और एक और घटाओ, तो बताओ 22 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, एक और घटा दोगे तो देयर विल बी 16 लेटर, ठीक, यानी 6 घटा देंगे तो 16 अक्षर होंगे बीच में। आ गया आंसर फटाफट इसका 5वें क्वेश्चन का, तो कर लोगे ना इसी तरह से। तो चलिए अब इसी तरह से 6वां क्वेश्चन जरा बताइए जल्दी से, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में ये तो 6वां ही कर लिया, 6वां क्वेश्चन कर लिया आपने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7वां और 8वां क्वेश्चन आ गया। इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। 7वां और 8वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 8वें अक्षर, क्या, दाहिने से 8वें अक्षर और दाहिने से 15वें अक्षर, दाहिने से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे भाई बताना है। तो चलो बताओ जल्दी से क्या होगा, है ना। डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो बिगर माइनस स्मॉलर -1, यानी 15 में से 8 घटा के एक और घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7 और एक और कम कर देंगे, देयर विल बी 6 लेटर। तो आंसर 6 हो जाएगा इसका, है ना भाई। 8वां, चलें आगे बढ़ें। 8वां देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23, बाएं से 23 और दाहिने से 16 के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का आ गया। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे कुल कितने अक्षर होंगे, अभी हम 7 क्वेश्चन तक जो पढ़े हैं उसमें ये पढ़े हैं कि कुल कितने अक्षर होंगे। अब ये क्वेश्चन जो आया यहां पर ये आया कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा।
अच्छा, तो थोड़ा मैं आगे देख लूं इसके। ठीक, बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अच्छा, तो भाई सुनो, आठवां क्वेश्चन जो है, ये जो आठवां क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है कि पूछ रहा है ठीक बीचों बीच क्या होगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका जब क्लियर कर लूं तो फिर आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अब उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करता हूं कि जब ठीक बीचों बीच पूछेगा तब क्या करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पे आऊं, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, राइट। अब चलिए इस पर जो है, अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं पहले। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मिडिल टर्म में आपसे दो तरह से सवाल पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा कितने अक्षर होंगे और दूसरा पूछा जाएगा कौन सा अक्षर होगा। तो अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जब ये आपसे पूछे कि कौन सा अक्षर होगा तब आप क्या करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द लेटर विल बी, अगर ऐसा पूछता है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट वही है। पहले मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेता हूं। ये अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने आ गई, ठीक है। यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो पहले आपको मैंने ये नोट बताया था, ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर कभी भी योगफल 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए। कभी भी योगफल 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें था कि कितने अक्षर होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा अक्षर होगा। विच ऑफ द लेटर विल बी, पर्टिकुलर अक्षर का नाम पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, अंग्रेजी वर्णमाला देखो मैंने लिख दिया समझाने के लिए, अभी मैं समझा रहा हूं। अब ये नोट है कि बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल कभी 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे आंसर 0। अगर ऐसा नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे और जैसे एक क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आपको समझाते हैं कि जब पूछे कौन सा अक्षर होगा तो कैसे करेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर, ठीक है, क्या बाएं से 21वें अक्षर और दाहिने से 24वें अक्षर, दाहिने से 24वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अगर ऐसा सवाल पूछता है, आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो, बाएं से 21 गिनते हो, दाहिने से 24 गिनते हो, फिर उसका बीच क्या करते हो, आधा करते हो, बहुत टाइम टेकिंग होगा, है ना। जल्दी कैसे करें, देखो ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करना है, जब कौन सा अक्षर पूछे तो सबसे पहले राइट को लेफ्ट में चेंज कर देना। पहले ही दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि जब राइट को लेफ्ट में चेंज किया जाता है तो उसका तरीका क्या है। राइट को लेफ्ट में चेंज करने का क्या तरीका, 27 से घटा देते हैं। तो 27 में से 24 घटा दो, कितना आ जाएगा, लेफ्ट 3 आ गया, ठीक है। और ये लेफ्ट से क्या है, 21 है भाई। अब क्या करो, यल यल जोड़ो और 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। तो 21 और 3 कितना, 21 और 3 कितना, 24, और 24 का आधा कितना, 12, और 12, 12 किसका मान होता है, एल का मान होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, एल। एक बार फिर से क्वेश्चन क्या था, बाएं से 21वें अक्षर और दाहिने से 24वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। जब कभी भी एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट अगर देता है तो उसका योगफल कभी 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, ठीक। तभी आप सॉल्व करोगे, तभी ये मेथड इस्तेमाल करोगे। तो इसको आप जब लगाने चले तो भाई 21, 24 जोड़ोगे तो 26, 27, 28 से ज्यादा ही होगा।
ठीक है, तो देखो अब तरीका क्या है सॉल्व करने का, क्या तरीका भाई, राइट को लेफ्ट में पहले बदल दो। अब बदलने का तरीका 27 से घटा दो, 27 में से 24 गया 3, अब लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 21 हो गया। अब यल जोड़ो, 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ गया 21 3 24 का आधा 12, 12 किसका मान होता है, नंबर याद किए हो तो 12 किसका मान होता है, एल का मान होता है, तो आंसर यल आ गया। एक बार मैं गिन के दिखा देता हूं, बार बार मैं गिनूंगा नहीं, ठीक। बाएं से 21, तो बाएं से 21 कौन होता है भाई, यू होता है, यू, ठीक। और दाहिने से 24, दाहिने से 24 कौन होता है भाई, सी होता है, सी, ठीक। अब देखो ठीक इसके बीचों बीच क्या है, देखो यल है कि नहीं, इनके बीच में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर भी 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ठीक बीचों बीच यल। तो भाई देखो न लिखा न गिना, राइट को लेफ्ट में चेंज करो, यल जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर है, पर्टिकुलर कौन सा अक्षर है, तुरंत बता सकता है। क्लियर, ओके। तो अब इसके बाद दूसरा, अब प्रश्न यह उठता है कि मान लो कि अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता तब क्या होता, अगर ये 2 से नहीं कटता तब क्या होता। अब इस बात को भी समझ लो। मान लो अगर ऐसे सवाल पूछ देता, बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से पांचवें अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से पांचवें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, अक्षर युग्म का मतलब पेयर ऑफ लेटर, विच ऑफ द पेयर ऑफ लेटर, कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो याद रखना भाई कि अगर 2 से कटने की कंडीशन नहीं होगी तो हमेशा अक्षर युग्म पूछेगा, जोड़ा पूछेगा, कभी अक्षर नहीं पूछेगा। अक्षर तभी पूछेगा जब 2 से वो डिविजिबल होने की कंडीशन होगी, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है तुम्हारे सामने, है ना, तो देखो भाई 5 3 कितना हुआ 8, यानी योगफल 26 27 28 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो यानी इसको सॉल्व करना चाहिए, करते हैं। तो राइट को पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो 27 में से 5 गया 22, ठीक, 27 में से 5 गया 22, यानी कि राइट को लेफ्ट में चेंज कर दिया। अब ये लेफ्ट से 3 है, यल जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो 22 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का आधा करोगे तो परफेक्ट तो कटेगा नहीं, तो 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5 आएगा, 12.5। तो 12 किसका मान होता है, 12 यल का मान होता है, ठीक। अब 0.5 अभी और है, तो यल के बाद कौन अक्षर होता है, यम, तो भाई यम का अब आधा करके तो लोगे नहीं, है ना, 0.5 तो उसका लोगे नहीं, लेटर तो पूरा ही लिया जाएगा, तो उसको पूरा ले लिया जाएगा, यानी एल एम, बीच में एक अक्षर नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। तो भाई देखो बाएं से तीसरा अक्षर कौन होता है, सी होता है, दाहिने से 5 क्या होता है, 1 2 3 4 5 वी होता है। अब इनके ठीक बीचों बीच देखोगे ना तो यल एम होगा, कौन होगा, एल एम, यल एम ठीक बीचों बीच होगा, कैसे, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक बीचों बीच एल एम, एक अक्षर नहीं बल्कि 2 अक्षर है। तो सीधी सी बात है, इसमें राइट को लेफ्ट में चेंज करो, यल जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 से कट गया तो ठीक बीचों बीच में अक्षर होगा, और 2 से कटने की कंडीशन अगर नहीं होगी तो अक्षर युग्म पूछेगा। इतनी बात अगर सबको क्लियर हो गई तो अगला कॉन्सेप्ट पर चला जाए, ठीक, ओके। अगले कॉन्सेप्ट पे भाई, अगर डायरेक्शन सेम सेम हो जाए तब क्या करेंगे। अच्छा बताओ, मान लो अगर ऐसे पूछ दे तो क्या करेंगे, बाएं से 6वें अक्षर और दाहिने से 21, अगर ऐसे दिया होता तो क्या करते। अब कुछ लड़के यहां पर गलत कर जाएंगे, कैसे गलत करेंगे, वो राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक, राइट 6 हो गया और लेफ्ट से 6 हो गया, और ये लेफ्ट 6 है, तो फिर क्या करेंगे, यल जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 6 6 12, 12 का आधा 2, 12 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का मान क्या होता है, यप। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, तरीका आपने वही इस्तेमाल किया है, राइट को लेफ्ट में चेंज किया, यल जोड़ा, 2 से भाग दिया, आंसर यप आ गया, मगर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहले ही देख लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि l + r की वैल्यू
26, 27, 28 है। अगर 26, 27, 28 है तो वहीं पर बोल देंगे देयर विल बी नो सच लेटर, यानी 0, है ना। देखो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, 0 होगा आंसर इसका, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में सॉल्व भी नहीं करेंगे। योगफल 26, 27, 28 नहीं है तो राइट को लेफ्ट में चेंज करो, यल जोड़ो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाए। 2 से कट जाए तो डायरेक्ट आंसर, डेफिनेट आंसर आएगा, और नहीं कटेगा तो पेयर में आंसर आएगा, जोड़े में आएगा, ठीक है। अब मान लो अगला कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूं कि अगर मान लो कि ये पूछे कि यदि डायरेक्शन सेम सेम हो तब क्या करेंगे। इफ डायरेक्शन बी सेम, अगर डायरेक्शन सेम हो तब क्या करेंगे। देखो अगर डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो, कौन सा अक्षर अगर पूछे और डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो सीधा यल प्लस यल बाई 2 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। यल प्लस यल बाई 2 करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन मान लो राइट राइट हो, अगर डायरेक्शन राइट राइट हो तो या तो उसको यल में चेंज करके मेथड लगा दो या डायरेक्ट लगा दो, 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2, या तो ये लगा दो, ठीक। अगर डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट है तो यल प्लस यल बाई 2, अगर डायरेक्शन राइट राइट है तो 27 माइनस, तो 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही भाई कॉन्सेप्ट की बातें। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो चलो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। ये है आपका 8वां क्वेश्चन भाई, तो चलो फटाफट। अब देखो लगाने में कितना मजा आएगा। अब आप जो है इसको सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, अब अच्छा लगेगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर, बाएं से 23वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। दाहिने से 16वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले यल प्लस आर को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो इसका योगफल 26, 27, 28 तो नहीं है, लगा दो रूल। तो फिर राइट को लेफ्ट में चेंज कर लो, 27 में से 16 घटाओगे, लेफ्ट 11 हो जाएगा और ये लेफ्ट 23 है। यल यल जोड़ के 2 से भाग दे दो, 3 1 4 और 2 1 3, 34 का आधा कर दो 17, 17 किसका मान होता है बताओ जल्दी, क्यू, है ना। राइट को लेफ्ट में चेंज किया, यल यल जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, आ गया आंसर क्यू। ठीक बीचों बीच क्यू होगा। 8वां सवाल सॉल्व कर गया। कौन ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, क्यू होगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से करते हैं इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 बोल रहा है भाई और दाहिने से 4, दाहिने से 4 बोल रहा है, ठीक बीचों बीच क्या होगा। तो पहले यल प्लस आर की वैल्यू 4 3 7 यानी कि सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो राइट को लेफ्ट में चेंज करो। राइट को लेफ्ट में चेंज करने का तरीका वही 27 में से घटा करके करते हैं। तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23, है ना। 27 में से 4 गया 23 और ये लेफ्ट 3। अब यल यल जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 23 3 कितना, 26, और 26 का आधा कितना, 13, और 13 किसका मान होता है बताओ, यम। ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा भाई, यम होगा, यम। क्लियर, बताओ सबको क्लियर हो गया ना। ओके चलो अब 10वां क्वेश्चन फटाफट करते हैं, है ना। 10वां क्वेश्चन अपने से अब तो बना ले रहे होगे, अब तो बस अपने से आप कर ले रहे होगे। 10वां क्वेश्चन करो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, बाएं से 10 और दाहिने से 17, दाहिने से 17 के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, तो 17 10 27 हो गया यार। इसके बीच में तो कोई भी अक्षर नहीं है, यानी 0। ये 0 हो गया, इसका सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एल प्लस आर की वैल्यू 27 हो रही है, यानी 0। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये देखो 11वां क्वेश्चन आ गया। क्या है 11वां क्वेश्चन, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 13वें अक्षर, दाहिने से 13वें अक्षर के ठीक बीचों बीच पूछ रहा है क्या होगा। तो 13 5 18 यानी इस पे लॉजिक लगेगा। तो ये देखो राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे, लेफ्ट से 14 हो जाएगा और ये लेफ्ट से 5 है। यल यल जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे
14 5 कितना 19 होगा, 19 का आधा कितना 9.5 होगा, 9.5 होगा। तो यहाँ देखिए अगर 2 से नहीं कट रहा है तो यहाँ पर क्या पूछा है, अक्षर युग्म होगा, पेयर ऑफ लेटर पूछा है, विच ऑफ द पेयर ऑफ लेटर पूछा है, अक्षर युग्म होगा। तो 9.5, 9 किसका मान होता है, आई का मान होता है। अब 0.5 है, 0.5 आई के बाद क्या होता है, जे, तो उसको भी ले लो, यानी एक अक्षर नहीं बीच में 2 अक्षर पाया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आई और जे। तो भाई चलो 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, 12वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना भाई। 12वां क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीचों बीच क्या होगा। अब ये देखो यहां पर डायरेक्शन सेम सेम है तो कुछ करना नहीं है, सीधा एल जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर दो। तो 15 7 कितना 22, आधा कितना 11, किसका मान होता है के, आंसर विल बी के, आंसर के हो गया, है ना। इजी, एकदम इजी सवाल है। क्यों भाई बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो यहां पर देखो 17 और 8 कितना होता है, 17 8 25, यानी सॉल्व किया जाएगा, लॉजिक लगेगा, है ना। तो 17 8 कितना हो जाएगा, कौन सा पूछा भाई, अक्षर युग्म होगा। एल जोड़ो, सीधा 2 से भाग दो, 17 और 8 जोड़ दो तो 25, 25 का आधा कितना 12.5, 12.5 और 12 का मान एल एम, बीच में क्या होगा, अक्षर युग्म पूछा है। यहां पर अक्षर युग्म पूछा है तो भाई पेयर ऑफ लेटर पूछा है, तो आंसर इसका होगा एल एम। एक अक्षर नहीं बल्कि 2 अक्षर पूछा है, एल एम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, 14 करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट होता है, बिना अंग्रेजी वर्णमाला लिखे और बिना गिने। अब इसको देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर, दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर, दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, अक्षर पूछा है ना। तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको लेफ्ट में पहले बदलो, ठीक, लेफ्ट में बदलो फिर लगा दो, और या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दो जो बताया था अभी, है ना। तो लेफ्ट में बदलेंगे, लेफ्ट में बदलने का रूल क्या है, 27 से घटा दे, 27 में से 7 गया कितना आएगा, लेफ्ट 17, 27 में 7 घटा दो, सॉरी 27 में से 7 गया 20, ठीक। अब ये देखो इसको भी बदल दो लेफ्ट में, 27 में से 17 गया 10, ठीक, यल में हो गया। अब यल जोड़ के 2 से भाग दे दो भाई, यल जोड़ो, सीधा 2 से भाग दो, 20 10 30 हो गया, 30 का आधा कितना हुआ 15 हुआ, 15 किसका मान होता है, ओ, आंसर विल बी ओ, हो गया ना आंसर, है ना। और एक हमने फार्मूला भी इसके लिए बता रखा आपको, आप चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी लगा सकते थे, कैसे देखो, फार्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे देखो, 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2, आप इससे भी कर सकते थे, ठीक। ये मैंने बताया जब साइड राइट होती है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7, एक आर का मान 7 है और एक आर का मान 17, दाहिने से 17, तो 27 माइनस 7 धन 17 बटा 2, ठीक, 17 7 24, 24 का आधा कितना 12, और 27 में से 12 जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा 15, और 15 किसका मान होता है भाई, ओ, किसका मान होता है, ओ, है ना। ओके, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, आपको क्लियर हो गया इतना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे इस तरह का और भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम मिडिल टर्म, आज हमने आपको अभी बताया है, अब इसके बाद अब हम आपको बताने वाले हैं मिक्स सीरीज, मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला का 5 क्वेश्चन यूपीएसआई में आता है। अगर मिडिल का क्वेश्चन आता है या किसी का क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बताया, चाहे यूजुअल पोजीशन हो, चाहे रिवर्स ऑर्डर हो,
चाहे फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, सेकेंड हाफ रिवर्स हो, बोथ हाफ रिवर्स हो, है ना, मिडिल टर्म हो, तो इनके सवाल कहीं भी अंग्रेजी वर्णमाला बिना लिखे और बिना गिने आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो चलो अब मैं एक दो प्रैक्टिस कराता हूं, जरा बोलिए फटाफट आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक, ओके। बाएं से चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं। बाएं से 24वें अक्षर, ठीक, बाएं से 24वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? तो क्या करेंगे बताइए, स्टेप क्या है, क्या स्टेप बताया है ना। सबसे पहले यहां पर देखो कि इनका योगफल 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इनका जोड़ने पर 26, 27, 28 हो जाएगा ना तो सॉल्व भी नहीं करेंगे, जीरो बता देंगे फिर, है ना। तो अगर ये देखो जोड़ेंगे तो वो तो नहीं होगा, तो सॉल्व करते हैं, राइट को लेफ्ट में चेंज कर देंगे। 27 में से 17 गया, 10 लेफ्ट 10 हो गया, और ये लेफ्ट क्या है 24 है। अब इसको जोड़ेंगे, 24 10 कितना हुआ 34 हुआ। अब इसका आधा कर देंगे, कितना आ गया 17, और जो नंबरिंग याद की हो बता दो 17 किसका मान होता है, क्यू का, है ना। कोई भी है ना, इजी। देखो अगला क्वेश्चन, अगर ये पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर और दाहिने से 23वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? करो अपने से, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, है ना। क्या करोगे, इसको जोड़ोगे तो 26, 27, 28 तो होगा नहीं, यानी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी बीच में कुछ तो है। तो राइट को लेफ्ट में चेंज कर दो, 27 में से 23 गया 4 हो गया, और ये भाई लेफ्ट से 16 है, एल जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 16 4 कितना हुआ 20 हुआ, 20 का आधा कितना हुआ 10 हुआ, 10 का मान कितना हुआ जे। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके चाहो तो गिन के देख लो भाई, बीच में आंसर आपको जे ही मिलेगा। अगर आप इसको करोगे तो आंसर जे ही आएगा, आप चाहो तो गिन के देख लो आंसर जे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको मिडिल टर्म में दो तरह का चीज बताया कि कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। कितने अक्षर होंगे मैं बताया कि एल प्लस आर की वैल्यू आप जोड़ लीजिए। ठीक, योगफल 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, चाहे कितने पूछे चाहे कौन सा पूछे। ठीक, अगर एल प्लस आर की वैल्यू 26 से कम है, उसमें से 26 घटा दो तो कितने अक्षर आ जाएंगे। अगर उस एल प्लस आर की वैल्यू अगर 28 से ज्यादा, उसमें से 28 घटा दो तो भी आ जाएंगे, कितने अक्षर होंगे। अगर डायरेक्शन सेम सेम दिया है तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 कर दो, चाहे एल एल दिया हो चाहे आर आर दिया हो। तो ये तो था कितने अक्षर होंगे उसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हमने आपको जो है फिर बताया, दूसरा पॉइंट बताया कि कौन सा अक्षर होगा, विच ऑफ द लेटर विल बी। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो क्या करेंगे, तो भाई कॉन्सेप्ट तो वही है कि बाएं और दाएं से अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल जो है इसमें 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, चाहे कौन सा पूछे तो भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जैसे लाइक दिस, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दे रखा है तो सबसे पहले इसको जोड़ के देखते हैं, फिर क्या करते हैं, अगर योगफल 26, 27, 28 नहीं है तो क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं, फिर एल को जोड़ के 2 से भाग देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर मान लो कि ये 2 से कटने की कंडीशन नहीं है तो याद रखो कि बीच में अक्षर वो पूछबे नहीं करेगा, फिर वो क्या पूछेगा, अक्षर युग्म पूछेगा। क्या पूछेगा, अक्षर युग्म पूछेगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ लेटर पूछेगा। अब फिर मैंने बताया कि अगर मान लो कि इसमें अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अगर एल दिया है तो बहुत ईजी है, एल जोड़ो और 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 2 से कंप्लीट कटता है तो ठीक बीचों बीच अक्षर होगा, और कंप्लीट अगर नहीं कटता है तो अक्षर युग्म पूछा जाएगा। फिर मैंने राइट के लिए बताया था कि राइट अगर पूछता है तो कुछ मत करो, 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर राइट को लेफ्ट में चेंज करके भी लगा सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करके भी लगा सकते हैं।
जोड़ेंगे इसको और 2 से भाग देंगे और 27 से घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई पॉइंट में आता है तो लेटर का तो हम पॉइंट नहीं कर सकते ना, इसलिए उसको हम पूरा लेटर, तब वो अक्षर पूछता ही नहीं है, तब वो पूछता है अक्षर युग्म, पेयर ऑफ लेटर, है ना। तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चे का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अभी स्टार्टिंग है, फिर हम लोग जो है 3 दिन 4 दिन के अंदर एक एक लेसन को अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी हम आपको पूरा अंग्रेजी वर्णमाला अच्छे से पढ़ा लें, फिर आपको टेस्ट पेपर देंगे। तो पहले आपको मैंने अल्फाबेटिकल सेक्शन शुरू किया जिसमें लेफ्ट राइट शुरू किया। अब इसमें लेफ्ट राइट में मैंने क्या क्या पढ़ाया, यूजुअल, रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म। अब मिक्स सीरीज, वेरिएबल्स थोड़ा सा इसमें और बचा है, तो ये मैं आपको लेक्चर 4 कल होगा उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा, और फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।